वाइब्रेंट हो गए हैं, लोगों को समझ आ गई। अब देखें, मेरा इस सारी चीज़ों के अंदर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक्चुअली मकसद क्या था? मेरा मकसद इन जनरल था। अब आप मैं किसी के बारे में बात करूं, मैं इत्तेज़ाज़ साहब को एक्सप्लेन कर रहा था, आप कहें मेरे ऊपर तुमने बात कर दी, तो आप आपकी मर्जी, आपने मुझे घसीटना है अगर चीज़ के अंदर, वेदर आई एम इन कंटेम्प्ट और नॉट, आपने मुझे घसीट ही लेना है, तो फिर तो कुछ नहीं करता। इस स्टूडियो के अंदर 60 आदमी आ जाए बंदूकें लेके, अगर हम गोली मार देंगे तो हम क्या कहेंगे? मार दो। फिर यही कर सकते हैं ना, और तो कुछ नहीं कर सकते। सो मैंने तो कंटेम्प्ट की नहीं है। अगर इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, मैंने सवाल उठाए हैं बाबर सत्तार की अपॉइंटमेंट के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उन डॉक्यूमेंट्स के जवाब दर जवाब के ऊपर, उसमें कन्फ्यूजन, अभाम काज, पता नहीं मैं कह सकता हूं कि ये उसमें कुछ चीज़ बताने, छुपाने की कोशिश हो रही है या तासुर दिया जा रहा है कि सब चीज़ें ठीक है, बट उसको स्पिन कर रहे हैं हर लेटर के अंदर के मैं ग्रीन कार्ड पर ऑब्जेक्ट कर रहा हूं, मैं सिटीजनशिप मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं, लेकिन उसका कानून नहीं है, उसका कानून मुझे बनाना चाहिए, लेकिन मैं उस पर ऑब्जेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं अगर आपने एक बात कही थी तो पहले दिन सच बता देते। अब आप कह रहे हैं हमारे पास सबूत नहीं है, तो मेरा तो मुद्दा वहीं क्लियर हो गया कि आपका सबूत नहीं है। आपने फिर गलत बयानी, क्या गलत बयानी कर दी है? क्या आपने हाइड करने की कोशिश की है? क्या आपने गुमराह करने की कोशिश की कौम को? तो हम कंफ्यूज हो गए। और क्या आप सादिक अमीन हैं? उसका कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ब्लेमलेस आपकी पहली मेरिट है, तो आप ब्लेमलेस, ब्लेम तो लग गया फिर इन अ वे, ठीक है। अगर उसकी क्लैरिफिकेशन के अंदर मुझे आप प्रीएम्प्ट करके रोक रहे हैं कि मेरे पास और बहुत सारी लॉजिकल चीजें, देखिए मैंने तो कौम को कोई लीडर बयानिया नहीं दे सका। मैंने पाकिस्तानी कौम को एक बयानी पे खड़ा कर दिया है कि अदल इंसाफ होगा, ठीक होगा तो कौम और पाकिस्तान तरक्की करेगा, वरना नहीं हो सकता। मैं तो रिफॉर्म चाहता हूँ, मेरा तो और कोई मकसद नहीं है। ना नास्ता टावर वाले मेरे रिश्तेदार हैं, ना जिन बच्चियों का रेप हुआ खुदा ना खास्ता वो मेरे घर में कोई मसला है ऐसा, ना किसी ने गलत बयानी की है तो ना वो मेरे साथ की है। और मैंने जनरली ये कहा कि जी अगर आप मुझे इज्जत देंगे तो डबल इज्जत दूंगा, प्यार देंगे डबल प्यार दूंगा, और आप मेरी पकड़ी उछालेंगे, अगर आप मेरी पकड़ी उछालेंगे तो मैं पकड़ियों को फुटबॉल बना दूंगा। मैं आपको भी ऑनर कह रहा हूँ कि अगर आप एक करेंगी, अगर तो मैं डबल करूंगा, मैं फुटबॉल बनाऊंगा। तो दिस इज द वे आई एम बॉर्न। अब आप चाहते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा दिखाऊं ना लोगों को, मैं ऐसा ही हूं ना, मैं आई एम ब्लंट, आई एम बोल्ड, आई कांट। मैं आप मुझे क्या नाम है तो मैं कहूँ मेरे बाप का नाम ये है, पोलाइट वे मेरे वालिद का नाम ये है, बात दोनों एक ही है, बट दैट्स द वे आई टॉक, दिस इज द वे आई ऑपरेट। मुझे अगर आप यूं करेंगे तो मेरे दूसरे हाथ से दूसरा हाथ निकल जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन मेरी लाइफ के अंदर, मैं इंपल्सिव, इमोशनल, बट डज दैट मीन कि मैंने किसी पर अटैक कर दिया? मैंने कहा मैं हर जगह कानूनी जंग लड़ूंगा, ठीक है। लेकिन आप मुझे प्रॉक्सी कहेंगे, मेरी गैरत, मेरी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करेंगे, और वो भी एक आप सिटिंग जज हैं, और जज पूरी दुनिया में किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, तो आपको प्रूफ तो देने पड़ेंगे। मैं तो 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी चीज़ ये कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं उसके एक एक वर्ड, एक एक बात पे खड़ा भी हूं, उसके एक एक चीज़ को ओन भी करता हूं, क्योंकि मैंने गलत कहा ही नहीं है। जिन्होंने गालियां दी हैं, जिन्होंने वो जबानें इस्तेमाल की हैं, नाम लेके इस्तेमाल किए हैं, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, मैंने तो कहा अगर आपका मदाखलत भी कहीं की है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, सबूत दे दे, ठीक है। जिन्हें जजों ने अच्छा काम किया, मैं मंसूरी शाह साहब एक्सक्यूज मी, जस्टिस मंसूरी शाह साहब, ऑनरेबल जस्टिस मंसूरी शाह, ही इज ऑनरेबल, एंड ऑनरेबल आयशा मलिक साहिबा और ऑनरेबल एक्स चीफ जस्टिस साहब तबन्ना साहब के सामने पेश हुआ, तो मैंने उनके साथ पेश होकर मुझे ज़िंदगी में अंदाज़ा हुआ कि बहुत ज़बरदस्त किस्म के जजेस भी हमारे पास हैं जो उस मनसब को क्वालिफाई करते हैं। एज एन इंडिपेंडेंट मेरा ओपिनियन है, क्योंकि जब उनकी कलम में ताकत थी तो वो मुझे फांसी भी दे सकते थे, मिसाल दे रहा हूँ, मुझे कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से उनका कॉन्डक्ट था मेरे साथ, तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप रिग्रेट करते हैं? मैंने कहा मैं रिग्रेट नहीं करता, उसके साथ मैं अपॉलॉजी भी करता हूँ, डबल आगे आ गया मैं। अगर कोई मुजरिम है, वो जुर्म करता है, उसको सजा कोई कोर्ट देता है, तो ऐसा ना हो कि कोर्ट की सजा लेने का वो उससे बड़ा मुजरिम निकले। लेकिन आप अगर अता बंदयाल साहब की बात करें, मंसूर साहब की बात करें, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल आयशा मलिक साहिबा के साथ, तो उनके वहां जुर्म करने वाला वहां से जब निकलेगा तो वो जुर्म छोड़ देगा। इसी तरह मेरा अभी भी जो मेन फोकस है, जो मैं खुश हूं, हालांकि मेरे साथ नाजायज हो रहा है कि मुझे उसमें बुला लिया कंटेम्प्ट, मैंने कंटेम्प्ट ही नहीं की। जिन्होंने की उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। इस मुल्क के अंदर पीटीआई वालों ने क्या किया है? उनके ट्रोल से आपको डर है, ठीक है जी। 9 मई के अंदर जो हुआ वो मदर ऑफ कंटेम्प्ट है। ट्रोल से किसको डर है? देखिए ना, पीटीआई ने गालियां दी हैं, वेनम बक्का है, ठीक है। वही काम नून लीग ने किया है, ठीक है। जब उन्होंने किया है तो आप कल नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस टॉक की, ठीक है। मैं समझता हूँ कि पहली दफा मैंने उनकी बात को बड़ा सीरियसली लिया है। आई फील कि उनके साथ बहुत जुल्म जाती मैं समझता था, लेकिन बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन क्या आप उनको भी कंटेम्प्ट में बुलाएंगे? उन्होंने भी वही बातें की है जो मैंने की, ठीक है। ये पूरे 24 करोड़ आदमियों का मसला है, ठीक है। आप कंटेम्प्ट, आप पूरे पाकिस्तान कंटेम्प्ट लेंगे, मेरा तो कंटेम्प्ट बनता ही नहीं, आप मुझे घसीट रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं,
अब्दुल गफूर की, आप कह रही हैं आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने अब्दुल गफूर का भी वहां नाम नहीं लिया, मैंने इन जनरल कहा, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं, कोई भी दुनिया का आदमी मेरी पकड़ी उछालेगा तो मैं उसका फुटबॉल बनाऊंगा, तो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। देखिए, सबसे पहले तो कि मेरी एतजाज साहब मेरे लिए तो आई ऑलवेज एडमायर्ड हिज डिस्कशन एंड टॉक, और ऐसा नहीं है, मुझे सुनकर बड़ी हैरत हुई कि मुझे तो एतजाज साहब से मेरी फ़ोन पे ही बातें होती रही, मैसेज भी एक्सचेंज होते थे, तो उनको शायद उस 14 साल में याद नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, और या फिर उनकी एज ऐसी हो गई है, यू नो, आप रिटायर होते हैं तो यू वांट टू बी रेलेवेंट द सेम वे एज पीछे जैसे आप होते हैं, वो अगर करें तो अब, क्योंकि वो भी मायनाज वकील हैं, आई ऑलवेज एडमायर्ड हिज डिस्कशंस एंड ऑल। मैं अभी भी करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर शायद वो भी वकील हैं, उनके पास भी ये राइट आ गया होगा कि वो मुझसे मेरा एड्रेस पूछ लें, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट पूछ लें, तो मैं वो उनको भी दे दूंगा। शॉर्ट ऑफ दैट तो मुझे नहीं लगता कि इट इज अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर मी टू इवन आंसर। आई एडमायर्ड हिम, मेरे फोन पे उनसे आप जरूर पूछ सकते हैं कि भैया आप बावड़ा से जब बात करते थे तो किस सूरत में करते थे, और फिर शायद अगर मैं उनकी बातों से अंदाजा लगा रहा हूं तो ही ऑल्सो फील्स दैट प्राइड इन हिम के वावड़ा कौन है, वावड़ा आगे है, सो आई विल टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अगर मैं थोड़ा इनको इंटरप्रेट करूं, का मतलब होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच नहीं है, तो एज एन इंडिपेंडेंट इनको कैसे इतनी सपोर्ट मिली। और हमारे प्रोग्राम में आपने कुछ महीने पहले पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ कहा था, अगर आप इजाजत दें तो मैं चलाऊं। बयानिया बनाया मियां नवाज शरीफ साहब ने कि मुझे क्यों निकाला, कौम को बेवकूफ बना के अपने पीछे लगाया, अंदर खान ने बाजवा साहब को वोट दे दिया एक्सटेंशन का। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी, पब्लिक में कहा कि बाजवा साहब ने रिजीम गिरा दी। पीपल्स पार्टी ने कहा हम ईंट सींट बजा देंगे आप 3 साल के लिए, हम सारी जिंदगी के लिए, और वहां एस्टैब्लिशमेंट को वोट दे दिया। बाकी 13 जमातों ने भी गंगा में हाथ इसी तरह धोए। सारे एक्सपायर्ड लीडर्स जो है ना, माजी तो इनका ना भूलें। अच्छा, अब ये बताएं कि यही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दिया। देखिए जी, नसीम साहब, मैं शायद प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरे फॉर्म 47 पर आप छोले नहीं कर सकते, एग्जैक्टली स्पॉट ऑन। हाँ, वहाँ अपीयर नहीं करता 47। नहीं, अगर करता भी होता तो मेरे वोट प्रॉपर थे और जायज थे और सारी चीजें थी। सो ये भी पॉलिटिक्स का आर्ट है कि आप उनके अंदर कोई होगी, उनको ददाई साहब के साथ तो मेरे टर्म्स बहुत अच्छे हैं, वो मेरे बड़े की जगह पे है। अच्छा, ये टर्म्स, ये आपने बात की तो इंटरेस्टिंग है। तो जरदारी साहब के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, एक तस्वीर आई जो सबने देखी कि वो बड़े, ही वाज वेरी अफेक्शनेट, तो ये अभी नए ताल्लुकात? देखिए, हम किसी के साथ अग्री टू डिसएग्री जरूर कर सकते हैं, आप किसी की सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, बट ही ट्रीटेड मी, ही स्टिल ट्रीट्स मी एज अ सन। तो मैं बड़ा है तो उनके साथ भी जुल्म बर्बेती। मैं देखिए, मैं कहीं नहीं कहता कि फलाने ने बहुत अच्छी सियासत की थी, मैं कहता हूँ कि उनके साथ भी जाती हुई थी, तो जाति का अजाला किसने भरा है? वो 14 साल जो कैद में रहे, उस 14 साल जो उनको रखा गया, जिन्होंने उनको 14 साल कैद की सजाएं सुनाई, उनके आपने क्या सजा दी? सिंबॉलिक तो देना। आपने भुट्टो साहब को फांसी दे दी, ठीक है जी, आपने एक्सेप्ट कर लिया 46 साल के बाद हमने गलती की, मान लिया गलती। आप सिंबॉलिकली उस जज को भी फांसी की सजा सुनाते, उसके पीछे डिक्टेटर का अगर एविडेंस थे तो उस डिक्टेटर को भी सिंबॉलिक फांसी देते ना, तो हम कहते आज इंसाफ हो गया। ये तो नहीं हो सकता आपने नस्ला टावर गिरा दी है, नस्ला टावर गिरा के लोग सड़क पर आ गए। नस्ला टावर मेरे रिश्तेदारों का है, मेरे वालिद का है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं भी लोगों की तरह मुनाफिकत वाली सियासत कर सकता हूँ, सबसे अच्छे ताल्लुकात हूँ, सबसे अच्छी बातें करूँ। मैं तो जो बात कर, जो मेरे दिल में होती हूँ बात करता हूँ, ब्लंट मैन। आप कह रहे हैं ना कि सिंबॉलिकली दे देते, और अच्छा है कि आपने कहा कि डिक्टेटर अगर पीछे कोई तो आप उसके भी दें। तो जब जनरल मुशर्रफ के हवाले से आर्टिकल 6 की बात की थी पेशावर के हाई कोर्ट के जज ने, तो उनके साथ तो काफ़ी उनको कहा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि ही इज लॉस्ट हिज माइंड, ही इज दिस, ही इज दैट। हालांकि वो तो एक फैक्ट बयान कर रहे थे ना कि आर्टिकल 6। हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री 100 साल की नहीं है डेमोक्रेसी की, ठीक है जी, हम इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक। और वो चीज़ जो उस वक्त कोई वो अनएक्सेप्टेबल उस वक्त थी, जबकि वो ठीक थी,